लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि नेक्स्ट 30 डेज़ के बारे में होने वाली है। हालांकि जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ 1 महीना ही बचा है साल 2024 में, तो आप इसे रेस्ट ऑफ 2024 की रीडिंग समझकर भी देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके जीवन में क्या आने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है या गाइडेंस को फॉलो करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आज की रीडिंग में आपको दूंगी। ओके, हर बार की तरह आप 2 तरीक़ों से अपने जो पायल को चूज़ कर सकते हो, अपनी रीडिंग देख सकते हो। या तो आप इंट्यूटिवली पायल पिक करें, जिसके लिए मैंने क्लिप रेडी की है, वहाँ जाएं और अपने ऑप्शन को चूज़ करके रीडिंग देखें। या फिर अपने नेम के इनिशियल के बेस पर आप अपनी रीडिंग को, अपने पायल को चूज़ करके देख सकते हो। ओके, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं, टाइम स्टैम्प्स, बाकी भी डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। पर्सनल रीडिंग्स अभी अवेलेबल हैं, तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 1, देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले ऑरेकल कार्ड से आपके ओपनिंग मैसेजेस को चेक करेंगे और फिर टैरो से बाकी डिटेल्स को ऐड करेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, नेक्स्ट 30 डेज़ की हाइलाइट्स क्या हैं इनके लिए, क्या होने वाला है इनके जीवन में, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू पायल 1, आपका भी थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ऑल राइट। पायल नंबर 1, पहला कार्ड, क्लियर द क्लटर। ऐसा लगता है पायल नंबर 1 वाले विंटर सीजन की जो डीप क्लेंजिंग होती है घर की या इन्वायरमेंट की, जो हम करते हैं डीप क्लीनिंग, उसमें कुछ समय जाएगा आपका, कुछ दिन जाएंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज़ में। और इनकेस आपने ऐसी कोई इंटेंशन अभी सेट नहीं की है तो आपको करनी चाहिए। आपको नए साल का जो स्वागत है वो बहुत ही स्वच्छता, बहुत ही साफ सफाई के साथ, कि सब कुछ नया नया सा है, साफ है, ऐसी जब भाव के साथ आप 2025 का वेलकम करोगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा। ओके, सो क्लियर द क्लटर, ये आपका पहला मैसेज है। रिमेंबर योर वर्थ, आपका सेकंड कार्ड, यहाँ सेलेनाइट है और यहाँ रोडोक्रोसाइट क्रिस्टल है। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि नेक्स्ट 30 डेज में आप दरअसल अपनी सेल्फ एस्टीम पर भी बहुत काम करोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कैसे अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट गिनते हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए, ऐसे माइंडसेट में आप जाओगे। ओके, तो बहुत सारा बिलीफ सिस्टम अगर नेगेटिविटी में बैठा हुआ है कॉन्फिडेंस को लेकर या सेल्फ वर्थ को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे भी साफ करने वाले हो, ये जो क्लियर द क्लटर की एनर्जी है उससे। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज में आप मुझे पैराडाइम शिफ्ट में भी जाते हुए नजर आ रहे हो। गुड फॉर यू पायल नंबर 1। अगला कार्ड है लैपिस लजुली, मेक अ डिसीजन। कुछ लोग यहाँ लीब्रा के साथ हो सकता है डील कर रहे हो, क्योंकि ये लीब्रा का क्रिस्टल माना जाता है लैपिस लजुली। मेक अ डिसीजन, पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 30 डेज में आप कोई डिसीजन भी लें, और ये डिसीजन इस वजह से आप ले रहे हैं जैसे आपको लग रहा है कि अब और इसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, अब मैं इसको और नहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता। ओके, सो मेजर डिसीजन, हालांकि ये मेजर टाइमलाइन भी चल रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम 2025 में कदम रखने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, 1 महीने में लगभग। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं जो आपको एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जोड़े कि 2025 मुझे कैसा बनाना है या मैं कैसे इस ईयर को जीना चाहता हूं। ओके, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। खास करके अगेन ये क्लेंजिंग से जुड़ा हुआ डिसीजन हो सकता है। आप अपनी डाइट के बारे में
अपने एक्सरसाइज रूटीन के बारे में कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, कोई वचन ले सकते हैं कि अब से मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा क्योंकि ये चीज़ मुझे डैमेज कर रही है या मुझे पुअर हेल्थ में स्टक रख रही है। ओके, तो ऐसा माइंड सेट है बेसिकली आपका। नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। मैं एक्चुअली में डिफरेंट डेक यूज़ करना चाहूँगी, इसलिए आज मैंने बहुत सारे डेक रखे हैं ताकि अपने आप से डेक मुझे बुलाए कि हाँ नाज ये वाला डेक यूज़ करो इस रीडिंग में। सो पाइल नंबर वन के लिए और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ऑलराइट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पर यूनियन किसी भी शेप और फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन, ओके, कोई सपना है आपका, आप उसके साथ यूनियन चाह रहे हो, कोई पर्सन है आपका, आप उसके साथ यूनियन चाह रहे हो, कोई विजन था आपका 2024 को लेकर कि विजन बोर्ड पे मैंने ये चीज़ लगा रखी थी नाज और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ पूरी हो, मिल सकती है आपको नेक्स्ट 30 डेज में। आपको करना क्या है? मेडिटेट, और मेडिटेशन में भी कॉन्टम्पलेट करना है कि वाई व्हाट या व्हाट वाई हाउ, ये जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं बेसिकली किसी भी इक्वेशन के, ओके, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मेडिटेशन को जब आप ऐसे लेकर आओगे आपको तर्क वितर्क करने की पावर मिलेगी अपने खुद के माइंड के साथ, या अपने इस काम को मुकम्मल, इसको पूरा कैसे करना है उस रास्ते के साथ। ओके, सो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, ये आपका मैसेज है। आप चाहें तो यिन एंड यांग का जो सिंबल होता है, खास करके जो फिश फॉर्म में होता है कि एक मछली ऊपर और एक मछली नीचे, जैसे यहाँ पर भी आप इस कार्ड में देख सकते हैं। आप इस सिंबल के ऊपर भी मेडिटेट कर सकते हैं, आप ओम सिंबल के ऊपर भी मेडिटेट कर सकते हैं जो कि यूनिवर्सल सिंबल है। ओके, सो ये चीज़ आपको रास्ता बताएगी या तरीका बताएगी कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल कैसे करना है, पॉसिबल है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर नथिंग इज सेट इन स्टोन। अगर यहाँ पर घबराहट है आपको इस रीडिंग को देखते वक्त भी कि इस सिचुएशन के बारे में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना आज कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, तो आपको उसी सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है कि अभी कुछ तय नहीं हुआ। अपने माइंड में जाओ और तय करो कि तुम इस आउटकम में क्या देखना चाहते हो। तुम तय कर रहे हो यहाँ पर, ओके, अपने माइंड से तुम अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। तो अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, तो इसीलिए रिस्पॉन्स भी या ऐसे रिएक्शन मत दो कि हाँ अब तो इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। तो जहां उम्मीद छोड़ रहे हो, ये कार्ड से आपके गाइड्स कह रहे हैं वहां उम्मीद का दामन पकड़े रखो। तुम अभी भी बाजी पलट सकते हो, बस अपने माइंड सेट पर काम करना है। ओके, आई बिलीव नेक्स्ट 30 डेज में अगर आपको एक बार डीप विजुअलाइजेशन करने का भी मौका मिले, टाइम मिले, या फिर नियत बने आपके अंदर से कि मुझे एक डीप लेवल पर विजुअलाइजेशन करनी है। डीप विजुअलाइजेशन किसे बोलते हैं? जिसमें हम डिटेल्स ऐड करते हैं। एक तो होता है कि बस मुझे ये इंटेंशन है मेरी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन वो मिलने में डिटेल्स क्या हैं, अगर वो आप ऐड कर पाएँ, आई थिंक ये विजुअलाइजेशन आपके लिए कमाल का काम करेगी। पाइल नंबर 1, ओके, सो माइंड में जाकर चीज़ों को, जैसे वो कह रहे हैं कि तैयार करो यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 1 के नेक्स्ट 30 डेज में क्या हो रहा है। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। थैंक यू। ऑल राइट, पहला कार्ड मून कार्ड, फिर से सबकॉन्शियस माइंड, नेपच्यून की जैसी एनर्जी है बहुत। नेक्स्ट 30 डेज में सावधान रहें सीक्रेट्स की भी एनर्जी से। आपके इर्द गिर्द सीक्रेट्स बहुत घूमेंगे, या लोग आपको अपने सीक्रेट्स शेयर करने में बहुत लगे हुए हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो सकती हैं जिसको आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने को लग सकता है कि नहीं मुझे इसको अभी अनाउंस नहीं करना, मुझे अभी इसके बारे में बात नहीं करनी। थोड़ी सी प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, मून कार्ड से ये भी आपको एक संकेत दिया जा रहा है कि जो ये एसोटेरिक एनर्जी होती है, अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इससे वाकिफ है क्योंकि ये एसोटेरिक वर्ल्ड ही है, ये एसोटेरिक एनर्जी ही है। इस वर्ल्ड को देखने का भी पर्सपेक्टिव चेंज करें। आप टैरो रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको उनसे। ओके, टैरो रीडिंग्स कैसे आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद कर रही हैं। 2025 के आने से पहले अगर आप सिंपल इस एक रिलेशनशिप को भी एक नए एंगल से देख सके कि ये आप हैं और ये टैरो है, इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है,
रिलेशनशिप कैसे आपकी मदद कर रहा है, टैरो रीडर्स आपकी कैसी मदद कर रहे हैं। आई थिंक इसमें एक नई जान फूकनी है इस पूरे माइंड सेट में, क्योंकि अगेन ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है। ओके तो खुद से पूछिए कि कौन सी चीज़ें मुझे निरंतर शेप कर रही हैं। ओके आपके आउटसाइड वर्ल्ड में ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अमूमन चुप रहते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते, उन्हीं लोगों की फ़ोन कॉल्स आए या टेक्स्ट मैसेजेस आए आपको यहाँ पर, जो थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड लग सकता है कि ये तो पहले तो उसने पूरा साल तो बात नहीं की, अब ये मुझसे क्यों बात कर रहा है, यू नो। सो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी और थोड़ी सी सस्पिशियस भी है आपके अंदर, थोड़ा सा ऐसी एनर्जी पैदा करेगी कि ओ ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क की ऊर्जा। ओके लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक तरफ जब सबकॉन्शियस की तरफ ये चल रहा है तो 3D वर्ल्ड में नए आइडियाज जन्म ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स से आप यहाँ पर नए साल का वेट नहीं करोगे और आप कह रहे हो कि अगर ये चीज़ मुझे लॉन्च करनी है तो मैं इसे अभी करूँ, कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे यहाँ पर ही इसी मोमेंट में ही इस चीज़ को लॉन्च करना है। तो ये करियर से जुड़ी हुई ऊर्जा है आपकी। खास करके अगर आपके पास कोई गिफ्ट है जिससे आप पैसा कमाना चाह रहे हैं और आपको लगता भी है कि आप इसे ब्यूटिफुली इस चीज़ को सेल कर सकते हैं, तो यस ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका साइन है यहाँ पर। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको कहा जा रहा है नेक्स्ट 30 डेज में जितना फोकस उतना पॉजिटिव रिजल्ट, उतना आपके जो फ्यूचर में भी जो टाइमलाइन में जो आउटकम बैठा है आप उसे भी अफेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज में फोकस की एनर्जी में टैप इन करके। ओके बट यस यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स अर्थली राम में आपके लिए नए डोर्स को ओपन कर रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मुझे एक शब्द और सुन रहा है गिफ्ट, तो कुछ लोगों को गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज में। ओके मैजिशियन कार्ड, हो सकता है कि आपने इसे खुद ही मैनिफेस्ट किया हो। ये बहुत प्रैक्टिकल सी एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की, राइट। तो अगर आप अपनी 3D वर्ल्ड में किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं इस समय, इस रीडिंग को देखते वक्त भी आप एक्चुअल में उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैसेज ये नहीं है कि इसको मैनिफेस्ट करो, आप मैसेज ये है जो आपको सुनने की ज़रूरत है कि आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो बिलीव कि जो आप चाह रहे हो आपको वो मिल रहा है, वो सही ट्रैक पर है। ये मैजिशियन कार्ड बेसिकली उसी की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव 7 ऑफ सोल्स, जो मैंने मून कार्ड से बोली आपको बात। तो यस थोड़ी सी मैन्युपुलेटिव एनर्जी जिस पर जल्दी से आप ट्रस्ट ना कर पाएं, ऐसी कुछ ऊर्जा भी बनी रहेगी पाइल नंबर 1 आपके लिए। ये कुछ लोगों से जुड़ी हुई भी ऊर्जा हो सकती है 7 ऑफ सोल्स से, कि मेंटली आप ऐसे लोगों के बारे में आपका ध्यान जा रहा है जहाँ पर आपको है कि ओ इस पर्सन पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा मैं, या फुली ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। ओके और मैं इस अवेयरनेस के साथ, ये जो मुझे अभी अवेयरनेस आई, मैं इसके साथ टिकना चाह रहा हूँ। मैं इसको नो इफ नो बट में नहीं रखना चाह रहा। ओके अगर ये अवेयरनेस आई है तो इसका कोई रीज़न है। तो ये है कि जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं और आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो, और उसी प्रोसेस में आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी बिलीव कर रहे हो, क्योंकि मून कार्ड अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट होने की ऊर्जा है। ओके सो एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी नेक्स्ट 30 डेज के लिए, कहीं पर भी आपको गट फीलिंग आए कि ये मुझे नहीं करना या ये मुझे नहीं कहना, प्लीज़ उस गट फीलिंग को फॉलो करना। ओके आने वाले महीनों में आपको उसका पता चलेगा कि हाँ वो करके आपने सही किया। ओके सो गट फीलिंग को फॉलो करना यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स से 8 ऑफ कप्स। एक चीज़ ये भी है, जैसे ही आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो किया, खास करके कुछ लोगों के इर्द गिर्द, तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी प्रोग्रेस लेकर आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें ये छलके हुए कप को पीछे छोड़कर सूरज की तरफ जा रहा है, तो ये प्रोग्रेस है, ये इम्प्रूवमेंट है। ओके तो कुछ हेल्दी गुड बायज हो सकती है नेक्स्ट 30 डेज में। जिन लोगों को एक्चुअल में आपको लेट गो करने की ज़रूरत है या जिन मेमोरीज को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आप उसे कर पाएंगे। और अगेन एक बहुत फ्रेश स्टार्ट है, सन की एनर्जी नए दिन का भी प्रतीक है, राइट। तो एक फ्रेश बिगनिंग, एक नई बिगनिंग। तो यस आप इमोशनली अपनी पावर को भी कॉल बैक कर रहे हो कि हाँ मैं अपनी पावर को फिर से क्लेम करता हूँ। अगर ये इसके हाथ में थी, अगर वो उस वहाँ पर इन्वेस्ट हो रखी थी, तो अब नहीं, मेरी पावर मेरी है, इस पर मेरा हक है। तो आप ऐसे माइंडसेट में भी जा पा रहे हो। ओके सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स पाइल नंबर 1।
ओके, वी हैव एक्ट ऑन योर आइडिया, पेज ऑफ पेंटिकल्स का ही मैसेज है ये। कोई भी आपका आइडिया है अपनी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए, खास करके मनी से जुड़ा हुआ, अगर आपको है मुझे फाइनेंशियली और बेहतर बनना है या मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करना है, ये टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। यहाँ इस जॉब के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जा सकता है। प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को लकी समझकर उस एक्शन को लो। जब अपने आप को लकी समझकर उस एक्शन को लोगे ना, काम बनेगा, आपका काम भी बनेगा और पेज ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल तक भी पहुंचोगे फ्यूचर में आप। ओके, सो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगला कार्ड है 444 प्रोटेक्शन। तो अगर यहाँ पर मून और 7 ऑफ सोर्ड्स को भी देखें तो ये समहाउ प्रोटेक्टेड हो। ये जो गट फीलिंग भी आपको आएगी कि नहीं ये कुछ जम नहीं रहा मुझे, तो ये प्रोटेक्शन है, वो गट फीलिंग प्रोटेक्शन है। वो गट फीलिंग के द्वारा आपके गाइड्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, सो आप प्रोटेक्टेड भी हो। कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर भी अगर आपको नज़र आ रहा है 444 और आप सोच रहे थे कि क्यों है, तो इसका मैसेज है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, एक कार्ड और लेंगे यहाँ पर 777 गुड लक। मैंने पीछे अभी बोला आपको कि लकी समझकर खुद को लॉन्च करो। सिर्फ लॉन्च करना काफ़ी नहीं है, लकी सोच, खुद को लकी मान कर कि मैं एक लकी पर्सन हूँ, मेरे साथ मेरा ये अच्छा टाइम चल रहा है, ये मेरा गुड लक वाला टाइम चल रहा है। अपने आप को बस लॉन्च कर दो। जो भी काम करना, जो भी एक्शन खड़ा है आपके सामने, उस एक्शन को ले लो। काम आपके झट से बनेंगे और आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे पायल नंबर 1 जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ओके, सो गुड लक, जैसे आपके गाइड्स भी कह रहे हैं गुड लक, तथास्तु, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा शुभ हो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। सो एक्सेप्ट कीजिए इस ऊर्जा को। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। थैंक यू। ओके, वी हैव आइसिस एंड वी हैव ज्वाल खुल। रिक्लेमिंग मैजिक, मैंने रिक्लेम का मैसेज दिया था पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में। यहाँ है रिक्लेमिंग मैजिक और यहाँ दूसरा कार्ड है डिवाइन मिशन। अगर यहाँ पर स्केप्टिक एनर्जी भी बहुत है इस समय आपके इर्द गिर्द, आप थोड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप में फेथ है और आप मैजिक में बिलीव करते हैं, बट लेट्स से कुछ वॉइसेस उठती हैं और आपसे कहती है कि ऐसे थोड़ी होता है, क्यों इसमें बिलीव कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा कुछ। ऐसी वॉइसेस से भी आप कार्ड कट कर रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है कि जहाँ से आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं, आप वहाँ से अपनी एनर्जी को अपनी तरफ मोड़ रहे हो। आप कह रहे हो कि ना, यहाँ मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। तो यस, आप यहाँ पर फिर से मैजिकल वर्ल्ड या फेथ की ये जो हम बात करते हैं, आप इन एनर्जीज में फिर से टैप इन कर पाओगे और आपको इसके प्रमाण भी दिखेंगे। ओके, आपको ये भी दिखेगा कि यस, इस बात को फॉलो करना एक्चुअल में राइट पैथ है मेरे लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं। उसके लिए शायद नहीं करती, लेकिन मेरे लिए करती हैं। ओके, सो ये ऊर्जा है कॉल बैक योर पावर एंड व्हाट इज राइटफुली योर्स। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अपने सपनों पर गिव अप मत करना, नो मैटर व्हाट, चाहे वो सपना कितना भी बड़ा या फिर आपको ये लगे कि इतने कम टाइम में ये कैसे हो पाएगा। ये जितनी भी वॉइसेस हैं, इनको बोलना शट अप और कहना कि हाँ, जो मेरा है वो मेरा है और ये पूरा होके ही रहेगा। ऐसी भाषा आपको यूज़ करनी होगी अपने आप के साथ। ओके, यहाँ पर है डिवाइन मिशन, एनलाइटेंड एक्शन, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो, चॉइसेस ले रहे हो, उसमें लव का एसेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसमें भक्ति का एसेंस होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका भी भला और जिसके लिए आप डिसीजन ले रहे हो उसका भी भला, ये एसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर दूर तक इस डिसीजन को आप टिकाना चाहते हो कि ये डिसीजन के बाद मेरी लाइफ सुधरे और लंबे टाइम के लिए सुधरे, अगर ये चाह रहे हो तो दिल से डिसीजन लेना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट 30 डेज में इनलाइटेंड लोगों का भी एक्सपोजर दें। आपकी नज़र में जो भी पर्सन इनलाइटेंड है उसकी संगति करें, उसकी बातें सुने। अगर वीडियो भी आप कोई देख सकते हैं किसी पर्सन की, किसी सेंट की या किसी सेंटेड मास्टर से जुड़ी हुई, वो देखनी चाहिए आपको। ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 1 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। लाइट ही है ना, हाँ लाइट। ये थोड़ा सा लाइट ही दिखता है ये डेक, इसीलिए इसे रीड करना
थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। तो इसके ऊपर लिखा है लाइट, केओस, वाओ, एक तरफ पीस है और एक तरफ भूचाल जैसे आ गया हो। तो डुअलिटी है यहाँ पर। दोनों की ज़रूरत होती है 3D वर्ल्ड में। क्योंकि 3D वर्ल्ड में कुछ चीज़ें बहुत बेशर्म हैं, जैसे डेविल की एनर्जी बहुत बेशर्म एनर्जी है, ढीठ ऊर्जा होती है, तो उसमें आप लव एंड लाइट को नहीं चला सकते, राइट। सो आपको कहा जा रहा है इस डुअलिटी को समझो भी और इसे चैनल भी करो। आप हर जगह पर चुप रहकर अपनी बात नहीं रख सकते, कभी कभी आपको शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, और कुछ सिनेरियोज में आप बोलकर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, आपको चुप रहना होगा। ऐसी भी चीज़ें होंगी आपके साथ नेक्स्ट 30 डेज में, पायल नंबर 1, ओके। और आपको ये स्किल है, ये कुछ और नहीं, ये स्किल है। अगर आपके पास ये समझने की ताकत है तो आपके पास एक स्किल है, और ये स्किल का होना आपको भीड़ से थोड़ा आगे ले जाता है या भीड़ से थोड़ा अलग कर देता है। तो आप स्किल भी ये एक्वायर कर रहे हो स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर, कि यू नो व्हाट, इस सिचुएशन में ये एनर्जी लगेगी, इस सिचुएशन में ये एनर्जी लगेगी। तो आपकी जो यिन एंड यांग एनर्जी है, जो पीछे हमने बात की, ये भी सही ट्रैक पर है। आपका मैस्कुलिन भी हील्ड नज़र आ रहा है और आपकी फेमिनिन भी हील्ड नज़र आ रही है यहाँ पर, ओके। सो गुड फॉर यू पायल नंबर 1। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी और फिर चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे, ओके। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। वाओ, वी हैव स्काई फादर। तो ब्लड लाइन आ गई यहाँ। तो आपके 4 फादर्स, आपके स्किल्ड एंसेस्टर्स, खास करके मेल फिगर्स जो रही हैं, उनका मैसेज है आपके लिए, ट्रस्ट इन द अननोन। अननोन है क्या? अगर मैं आपको बताऊं, अननोन है हमारी फ्यूचर सेल्फ, अननोन और कोई नहीं है। अननोन है हमारी बेटर सेल्फ, हमारी इवॉल्व्ड सेल्फ, वो सेल्फ जो उस लैक में नहीं है जिसमें करंट सेल्फ हो सकता है कि हो। इस फ्यूचर सेल्फ के पास वो सब कुछ है जो हम अपनी प्रेजेंट सेल्फ से पाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो ट्रस्ट इन द अननोन, मैसेज क्या है? ट्रस्ट इन द अननोन, विच मीन्स कि अपनी फ्यूचर सेल्फ जिसके पास वो सब है, जो अभी आपके सिर्फ डिज़ायर्स हैं, उसमें ट्रस्ट रखो कि वो रियलिटी आपकी बननी ही बननी है। और ये मैसेज किसका है? आपके एंसेस्टर्स का, आपके हील्ड एंसेस्टर्स का, आपके स्किल्ड एंसेस्टर्स का, जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी लाइफ टाइम में अपने ऊपर काम किया, जो स्टक नहीं रहे माया में, ओके। तो ये उनका मैसेज है आपके लिए। हॉक स्पिरिट आपका साइन है। जब भी आपको हॉक स्पिरिट दिखे नेक्स्ट 30 डेज में, पॉज, 30 सेकेंड्स का पॉज, और अपने उन एंसेस्टर्स के बारे में सोचना, उनकी ताकत को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करना, क्योंकि वो आप ही के अंदर है, वो सीड आप ही के अंदर है, ओके। तो ये भी एक ऊर्जा है आपके लिए। इसी से आपके लिए फाइनल कार्ड्स को देखेंगे, पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओ माय गॉड, पीछे मैंने इन्हीं सारे मैसेजेस की बात की है। गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। यस, टाटा बाय। जो चीज़ मेरे को सर्व नहीं करती, आप अपने रास्ते भाई, हम अपने रास्ते। 2025 आने वाला है, बस हमें शांत मन से अपने साल की शुरुआत करनी है। तो ऐसा माइंड सेट है आपका, ओके। अनहेल्दी गुड बायज भी हो सकती हैं कि आप किसी अनहेल्दी पर्सन, अनहेल्दी स्पेस, हैबिट, बिहेवियर पैटर्न को गुड बाय बोल रहे हो, ओके। सो ये अच्छी ऊर्जा है आपके लिए। मूविंग टू अ न्यू होम, आई एम ब्लेस्ड। ये होम क्या है? ये होम है आपका नया हार्ट चक्रा। एक हार्ट चक्रा है ब्लॉक, तंग, मतलब, या फिर ऐसा सोचना कि मुझे ये नहीं मिल सकता, मुझे वो नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा ये ब्लॉकेज है, मेरा वो ब्लॉकेज है। ये कार्ड क्या कहता है? नो, आपका एक नया हार्ट चक्रा है जिसमें आप कह रहे हो कि मुझे ये भी मिल सकता है, मुझे ये भी मिल सकता है, क्योंकि मैं एक हील्ड पर्सन हूँ, मैं काइंड पर्सन हूँ, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। एंड दैट इज़ वाई मैं दावा ठोक सकता हूँ यूनिवर्स की इन ब्लेसिंग्स के ऊपर, ओके। सो मूविंग टू अ न्यू होम, विच मीन्स कि आपका एक नया हार्ट स्पेस में आप जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए लिटरल मैसेज भी हो सकता है। नए होम की इंटेंशन सेट करें, नए नेबरहुड की इंटेंशन सेट करें, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके। सो आई एम ब्लेस्ड, ये की है आपकी सीक्रेट की, आई एम ब्लेस्ड, एंड दैट इज वाई नाज मेरे साथ अच्छी चीजें होती हैं, ओके। सोलमेट लव, यूनियन के पीछे हमने बात की है, ओके। सो सोलमेट लव,
अगर आप ऑलरेडी मतलब एक हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, आप इस रिलेशनशिप को और इन्जॉय करोगे। इसकी जो स्वीटनेस है, इसकी वो जो शरारती हरकतें हम करते हैं, नटखट सी जो बातें हम करते हैं, आप उसको और इन्जॉय करोगे, इस रिलेशनशिप की जो वाइब है। ओके, क्लेम ब्लेसिंग्स नाउ, द पोर्टल इज ओपन। ओके, हमारा लास्ट पोर्टल आने वाला है 12/12 पोर्टल। मैं उसकी भी शायद रीडिंग लेकर आऊँ, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया हालांकि, बट यस, ये कार्ड कह रहा है कि पाइल नंबर 1 आपके लिए पोर्टल ओपन है। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल डेट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पोर्टल हमेशा ओपन है। तभी पीछे 8 ऑफ कप्स के कार्ड में वो सूरज की तरफ जा रहा है। ओके, तो जो भी ब्लेसिंग है उन्हें क्लेम करो, उन पर अपना हक जताओ, क्योंकि वो आपकी हैं। ओके, अफर्म, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये आपकी एफर्मेशन है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। ओके, वी हैव मॉर्निंग वॉक्स, पॉसिबल हो सके, क्योंकि ठंड है तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता ठंड में। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ 12-12 इंच या 15-15 इंच की स्नो होती है, तो उसमें कैसे चलूँ मैं, है ना। तो मॉर्निंग वॉक्स अगर पॉसिबल है तो कीजिए। ओके, अगर आप अपने घर के समय भी, अपने घर में भी अगर आप मॉर्निंग के टाइम थोड़ा सा मूव कर सकें, ऐसे बैठे ना रहे कि सुबह उठे और सोफे पर बैठ गए, ये पैटर्न को भी अगर आप चेंज कर सके, अगर आप बाहर भी मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते तो ये भी हो सकता है कि सुबह आप उठें और आप एक्टिव हैं, आप ऊपर जा रहे हैं, आप नीचे आ रहे हैं, आप उस कमरे से इस कमरे में जा रहे हैं, तो आप एक्टिव हैं, आप अपनी बॉडी को स्फूर्ति दे रहे हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए। वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन, समहाउ ये जो मूवमेंट है मॉर्निंग वॉक से, जो मैंने मैसेज दिया, ये जो मूवमेंट है ये आपके लिए जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट की एनर्जी का काम करेगा। जो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में अटकी पड़ी हैं वो डिवाइन टाइम आएगा। ओके, सो इसको इस एनर्जी के रूप में देखें। 2 कार्ड और लेंगे यहाँ पर। वी हैव अबंडेंस इंक्लूड्स फ्री टाइम। अगर फ्री टाइम के इर्द गिर्द नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आपका कि मैं बेला बैठा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, स्टॉप। ओके, खास करके ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज हो सकता है जो इस माइंडसेट में है कि मेरे पास कोई काम नहीं है करने को। तो अपनी उस फ्री टाइम को अबंडेंस की कैटेगरी में ले जाओ, आपके दिन बदल जाएंगे। पाइल नंबर 1, ये बहुत डीप मैसेज है। चीज़ों को देखने का बस ढंग होता है, वही रियलिटी को डिटर्मिन करता है। ओके, सो अबंडेंस क्या है, फ्री टाइम भी अबंडेंस है। तो अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं एक अबंडेंट पर्सन हूँ, क्योंकि ये फ्री टाइम भी अबंडेंस का प्रतीक है। जब आप चीज़ों को ऐसे देखोगे, बूम, रियलिटी चेंज होगी। ओके, और यहाँ पर छोटा सा हार्ट भी बना रखा है मैंने, तो फिर से आपके हार्ट चक्र की एनर्जी। एंड देन फाइनली स्कैन एंड ऑब्जर्व, रियलिटी को छांटना। ये 7 ऑफ सोर्ड्स है कौन? ये सच में कोई पर्सन है या कोई बिहेवियर है, या फिर ये आप ही का कोई पास्ट वर्जन है जो मतलब आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है। आपका प्रेजेंट वर्जन हील्ड है, लेकिन पास्ट वर्जन कह रहा है कि नहीं ये नहीं चीज़ ठीक, नहीं वो नहीं चीज़ ठीक, आपको ओसीडी देने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्व कीजिए एंड देन इस अवेयरनेस में आए कि ये मैं नहीं हूँ। खास करके मेंटल लेवल पर जो भी चीज़ हो रही है, जो वो आप नहीं है, आप प्रेजेंट में हैं। ओके, सो ये एक ऊर्जा है। आई थिंक यहाँ पर एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी आपके लिए। पूरे 10 बनाएंगे हम, यहाँ पर 11 बन गए। ओके, वाई वरी, हैव फेथ, चिंता क्यों, विश्वास रखो, न्यू थिंग्स प्लीज। सो अगर रेपिटेटिव चीज़ है कोई जो पहले एक्सपीरियंस ले रखा है, उसकी जगह खुद से कहने की कोशिश करो, क्या कुछ नया मिल सकता है, क्या कुछ मैं नया एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया सोच सकता हूँ। न्यू थिंग्स प्लीज, ये एटीट्यूड आपका। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2 हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसी ऊर्जाएं बनी हुई हैं आपके लिए। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, नेक्स्ट 30 डेज इनके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या रहा है इनके जीवन में, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
एंड थैंक यू पाइल नंबर 2, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू पाइल 2। ऑल राइट, पाइल नंबर 2, पहला कार्ड, शिफ्ट योर मनी माइंड सेट। पहला मैसेज मनी को लेकर इंप्रूवमेंट है पाइल नंबर 1 आपके लिए। जो भी मनी से जुड़ी वरी भी है आपकी, वो वरी शिफ्ट होगी, मतलब वो चिंता से आपका ध्यान हटेगा और अबंडेंस की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप फिक्र से जैसे हट कर सब्र में जा रहे हो, जैसे आपका है कि ओ सब तो ठीक है, चिंता किस बात की। ओके, सो फिक्र से सब्र की शिफ्ट है यहाँ पर, गुड फॉर यू। सीरियसली पाइल नंबर 2, लेट द मनी फ्लो इन। क्या हो रहा है ना कि पैसा आ रहा है, सडन वेल्थ। पाइल नंबर 2, सिंपल स्पष्ट मैसेज है आपके लिए, क्लेम कर दो जल्दी से इसको। बिग हैप्पी मनी आपकी तरफ आ रही है। सोर्स की चिंता मत करना कि कहां से आ रही है, आ रही है, बस इस माइंडसेट में चले जाओ। ओके, दिन आपके चेंज हो रहे हैं, वर्क सिचुएशन में इंप्रूवमेंट है, वर्क पॉलिटिक्स भी अगर आपके साथ हो रही थी, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी भी दिखी, क्योंकि ये जो है ना पायराइट, ये थोड़ा सा ऐसी घबराहट वाली ऊर्जा को भी लेकर आता है हमारे इर्द गिर्द, कि हम एकदम से हैप्पी हैं और शोर मच गया सारी तरफ, कि लोग अब आपकी तरफ नजरें गड़ा कर बैठे हुए हैं कि ओ इसके साथ ऐसा क्या हुआ गया, इसके साथ ऐसी क्या शिफ्ट होगी। तो वो भी एनर्जी कभी कभी हमें अफेक्ट करती है, राइट। बट यस, अगर ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो रही थी आपके साथ, समहाउ आप उस चक्रव्यूह से भी बाहर निकल रहे हो। मुझे एक बहुत पॉजिटिव स्पेस दिख रही है इस पायल के लिए, नेक्स्ट 30 डेज के लिए, बहुत पॉजिटिव। ये जैसे अंतर मन से निकली हुई ऊर्जा, और वो आपकी रियलिटी को बाहर भी क्रिएट कर रही है। ओके, सो पायराइट से बिग हैप्पी मनी आपकी तरफ आ रही है। मनी से जुड़ी हुई जो खुशियां होती, जो मनी बाय कर सकती, हम बोलते हैं ना कि पैसे से ये तो खरीदा जा सकता है लेकिन ये नहीं, तो पैसे से जो खरीदा जा सकता है, आप उन चीजों से भी घिरे रहोगे, उन ब्लेसिंग से भी घिरे रहोगे। ओके, तो नई चीजें आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टे पॉजिटिव, ब्यूटिफुल पायल नंबर 2। आपकी एनर्जी मुझे इतनी प्यारी लग रही है, अभी तो और कार्ड्स देखेंगे हालांकि, लेकिन एक अलग किस्म का चार्म लेकर आए हो इस रीडिंग में आप। मैं एक अलग वाइब महसूस कर रही हूँ ऑल ऑफ अ सडन। सो स्टे पॉजिटिव, आपके लिए ये मैसेज है। और आई डोंट थिंक कि ये पॉजिटिविटी आपको कहीं ढूंढने की जरूरत है, आप पॉजिटिव पर्सन हो। ये कार्ड बेसिकली मुझे ये कह रहा है, तो वो कह रहा है कि जो आप पॉजिटिव हो वैसे ही पॉजिटिव बने रहो नेक्स्ट 30 डेज के लिए। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और देखिए टॉरस की एनर्जी है, टॉरस की ऊर्जा भी फाइनेंसेस से ही हम डील करती है, बेसिकली करियर, फाइनेंसेस। सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये मैसेज है। ये मैसेज है कि नेक्स्ट 30 डेज में सपनों को साकार करना है तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। इमोशनल होकर ड्रीमी एनर्जी से बचना कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ठीक है, वो आवाज़ भी उठती है हमारे अंदर, लेकिन वो आवाज़ जो कहती है कि हाँ इस विंडो में, टाइम विंडो में हम इतना कर सकते हैं और हम इससे सेटिस्फाइड हैं, उस वॉइस को फॉलो करने की कोशिश करना। ओके, लॉजिकल और प्रैक्टिकल अपने ड्रीम्स को अगर आपको फुलफिल करना है। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंट बनना होगा आपको। कभी कभी कॉन्फिडेंट बनने का हम वेट नहीं कर सकते, तो अगर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हो रहा तो प्रिटेंड करो कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूं। दरअसल लाइफ, ये जो लाइफ है, ये गेम है, एक खेल है, राइट। सो इसमें कभी कभी आप वेट नहीं कर सकते कि पहले मैं ये चीज़ करूँगा फिर मैं ये आगे एक्शन लूँगा। नो, अगर कोई चीज़ नहीं है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पैदा हो गई तो प्रिटेंड, इसीलिए हमें इमेजिनेशन दी है भगवान ने। हम सारे एक्टर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट। विजुअलाइजेशन क्या है, एक्टिंग, और क्या है, राइट। सो अगर कॉन्फिडेंस ना मिल पाए तो कॉन्फिडेंट पर्सन दिखने की या बनने की या ऐसे बोलना कि हाँ मैं हूँ कॉन्फिडेंट पर्सन, ऑटोमेटिकली सक्सेस जो है अट्रैक्ट होगी। ओके, सो ये आपके मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी थोड़ी सी और मैसेजेस। पाइल नंबर, कौन सा डेक यूज़ करें? ओके, लेट्स सी, ये वाला डेक यूज़ करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, वी हैव 19 साइकिल्स।
तो आप इस समय एक साइकिल में हो, जिसकी एक बिगिनिंग, साइकिल क्या है, एक बिगिनिंग और उसका अंत भी, उस साइकिल का अंत भी होता है, राइट। सो क्योंकि हम यहाँ पर साल 2024 को एंड ही करने के प्रोसेस में हैं और 2025 से हमारी नई बिगनिंग होगी, तो यस, इस महीने को ना, इस नेक्स्ट 30 डेज को कंप्लीशन के रूप में भी देखो कि मेरे जीवन में जो भी साइकिल्स को मैं कॉन्शियसली एंड करने में लगा हुआ हूँ कि यार ये चीज़ कंप्लीट हो जाए नाज, मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ नाज, तो यस, कॉन्शियसली उस पर अपना ध्यान लेकर जाओ और खुद से कहो कि मेरा प्रूफ ये है कि ये साइकिल एंड होने वाला है, मेरा प्रूफ ये है कि ये ईयर एंड होने वाला है, ये साल 2024 एंड होने वाला है, और यही मेरा प्रूफ है कि मेरे साइकिल्स भी एंड होने वाले हैं। ओके, तो इस तरीके से बातचीत करनी होगी आपको अपने आप के साथ। फिर से 999 की एनर्जी, लेसन्स लर्नड, ये साइकिल्स इसलिए एंड हो रहे हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए, क्योंकि आपने अपना सबक सीख लिया, आपने तौबा कर ली किसी चीज़ से, या आप तौबा करने वाले हो, कान पकड़ने वाले हो और आप कह रहे हो कि दोबारा नहीं करना है ये नाज, दोबारा ये गलती रिपीट नहीं करनी। सोल लेवल पर आप वाइज बन रहे हो, ओके, स्पिरिचुअल लेवल पर एक विजडम गेन कर रहे हो, इनसाइट गेन कर रहे हो, और वो इन रिटर्न आपको इस साइकिल को एंड करने में मदद कर रही है। ओके, गुड फॉर यू पाइल नंबर 2। ओके, आपके टैरो कार्ड्स को देखते हैं अब। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। We have Knight of Cups, we have Seven of Cups। तो जैसे ये Knight of Cups, जिसके पास एक कप है, हीलिंग वाटर वाला कप, जिसको वो प्रेजेंट करना चाहता है, उससे कुछ क्रिएट करना चाहता है, देना, शेयर करना चाहता है, तो ये बेसिकली आपकी हायर सेल्फ है। ओके, आपकी हायर सेल्फ लगी हुई है कुछ अच्छा क्रिएट करने में, कुछ अच्छा देने में, अपने लाइफ पर्पस को जीने में, लोगों की लाइफ को आप ब्यूटिफुली टच कर सकें, ब्यूटिफुली किसी को अच्छा एहसास दे सकें, ये सब आपकी मंशा है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है 7 ऑफ कप से आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड ना यहाँ पर नापतोल में लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसको ये दूँ तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, अगर मैं इसके लिए ये करूँ तो फिर ये मेरे लिए क्या करेगा। इस माइंडसेट से बचना, ये माइंडसेट आपको लैक में रखेगा। ओके, आप एक बहुत अबंडेंट सोल हो, आउटकम के बारे में जितना कम सोचोगे उतना बड़ा आउटकम आपको मिलेगा। ये कार्ड बेसिकली ये कह रहा है, बस ये कह रहा है कि ग्रैटिट्यूड से अपना काम करो, जो किसी को कुछ देना चाहते हो, अच्छा बोलना चाहते हो, अच्छा टाइम स्पेंड अगर किसी के साथ करना चाहते हो, तो बिना किसी आउटकम के बैगेज के उसको करो, और फिर देखो आउटकम उससे बड़ा मिलेगा जितना आपका लॉजिकल माइंड सोच भी नहीं सकता। ओके, तो नेक्स्ट 30 डेज जो हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा सा साइड पर रखना, कि वो जो सारे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो वो वॉइसेस आती हैं हमारे हेड में, दिमाग में, ऐसे टक 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 ऐसे बोलती रहती हैं, जो चुप नहीं करती, जो इन वॉइसेस से आपको थोड़ा सा स्पेस में जाना होगा। तो नेक्स्ट 30 डेज में प्रेजेंस को चैनल करना या प्रेजेंस को जीना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टाइम टू टाइम 30 सेकेंड्स या 1 मिनट प्रेजेंस की ऊर्जा में जाना, कि ओके 30 सेकेंड्स के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस प्रेजेंट में हूँ। चाहे तो आप अपना ब्रेथ पर ध्यान लेकर जा सकते हैं, दिल की धड़कन पर ध्यान लेकर जा सकते हैं, या सिंपली मेरे दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं लेकिन मैं ये नहीं हूँ, ना ही मैं ये बॉडी हूँ। ओके, सिंपल स्पेस के साथ कनेक्ट करना, ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको। मुझे ये भी लगता है कि अगर नेक्स्ट 30 डेज में आप किसी इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन को सोच रहे हो करना, कि मुझे ये बात कहनी है किसी के साथ, बस दिल से अपनी बात रखना, सामने वाला अपने आप से समझ जाएगा। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स अगेन बहुत चार्मिंग एनर्जी भी है, ये भी बात करता है कि कोई किसी की परफेक्ट रिदम है, परफेक्ट टोन है बात करने की, परफेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स किसी ने चूज़ किए हैं अपनी बात को करने के लिए, परफेक्ट कॉस्ट्यूम किसी ने चूज़ किया है, तो जैसे बहुत परफेक्ट हर चीज़ रिदम में होना। ओके, तो यस, आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए राइट टाइमिंग का काम करेगा। ओके, बस अपने दिल से अपनी बात रख देना, बाकी बस हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स, आप कोई सेलिब्रेशन को जीने वाले हो नेक्स्ट 30 डेज में, कोई खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। ये खुशखबरी आप लोगों के साथ बांटोगे, अपने ट्राइब, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ। आपके घर में भी हो सकता है कि ये खुशी आए। ओके, कुछ लोग यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेट फिक्स करने वाले हैं फ्यूचर के किसी सेलिब्रेशन की,
कि अच्छा फ्यूचर में इस महीने की इस तारीख को हमें ये शुभ काम करना है, हमें ये पार्टी करनी है, हमें ये गोद भराई करनी है, हमें ये करना है। तो कोई फिक्स्ड की जा सकती है, कोई डेट फिक्स कर रहे हो आप। ओके ये भी एक ऊर्जा है। ब्यूटिफुल, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू डिजायर्स, पाइल नंबर 2, गुड फॉर यू। देखिए ये ना एनर्जी ही ऐसी है क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है, कलेक्टिव में यही सब है। तो मैं इन कार्ड्स को देखकर टू बी ऑनेस्ट इतनी हैरान नहीं हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है, नई डिजायर्स, जो बीत गई सो बात गई, आगे देखते हैं क्या होता है, यू नो। सो एक सुकून है इस बात में कि चलो जो बीत गई सो बात गई। इसमें क्या है कि वो जो बैगेज है कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप उस बैगेज को रिलीज करते हो। ओके सो एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी है। सो आई बिलीव आप यहाँ पर विजन बोर्ड की भी तैयारी करने वाली हो। नेक्स्ट 30 डेज में आप कलेक्ट करोगे डाटा कि मेरे विजन बोर्ड पर 2025 के ये लगाऊंगी मैं, या ये पेस्ट करूंगी, ये मुझे मैनिफेस्ट करना है। तो ऐसी एक्टिविटीज में भी आपका बहुत ध्यान जाएगा। ओके अगर आप रिलेशनशिप में है किसी पर्सन के साथ, आप एक अलग इक्वेशन पाएंगे इस पर्सन के साथ अपनी। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अपनी ड्रीम्स की बहुत बातें कर रहा है मेरे साथ, डिजायर्स की बहुत बातें कर रहा है। आपको थोड़ा स्पेशल लगेगा क्योंकि ये बात में ये बोल सकता है कि यू नो व्हाट, मैंने ये किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बताया है। तो आपको वो अच्छी फीलिंग आएगी कि यार इसने मुझे कितना स्पेशल फील करवाया, यू नो। सो ऐसी वाइब है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत बड़े लेवल पर किसी की अपॉलॉजी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ लोग एक्सपेक्ट भी हो सकता है कर रहे हो, बट येस यहाँ पर है कि अपॉलॉजी एक्सेप्टेड। ये किंग ऑफ सोर्ड्स का बेसिकली इस डेक से, ये इस कार्ड से मैसेज है। तो अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा था लेकिन आप नहीं माफ़ कर पा रहे थे, तो आप फाइनली नेक्स्ट 30 डेज में माफ़ कर पाओगे। झगड़ा खत्म होगा, पीस की एनर्जी को आप चूज कर रहे हो। ओके गुड फॉर यू। पाइल नंबर 2, ओ माई गॉश, हाई प्रीस्टेस। तो इस पाइल को जो भी लोग देख रहे हैं, जो टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या साइकिक वर्ल्ड में आप एंट्री करने के बारे में सोच रहे हो, नेक्स्ट 30 डेज एक्चुअली में आपके लिए अच्छे हैं। नए क्लाइंट्स को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, नई सर्विसेज को लॉन्च करो। ये मत देखो कि एल्गोरिदम यूट्यूब पर क्या चल रहा है, कौन सी वीडियोस बन रही हैं, कौन से टॉपिक्स बन रहे हैं। ये देखो कि कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा, वहाँ से सोल ट्राइब आएगा, वहाँ से नई बुकिंग्स होंगी, वहाँ से नई सर्विसेज आएंगी। ओके तो ये उन लोगों के लिए है जो साइकिक वर्ल्ड से राब्ता रखते हैं। इन केस आप अमूमन अपनी बस साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं ताकि आप एक डम डिसीजन से बचें और बेटर डिसीजंस ले सकें। गॉडेसेस को पुकारो। ओके हाई प्रीस्टेस से गॉडेस एनर्जी आपकी मदद करेगी। आपको एक पोर्टल चाहिए, आपको एक मीडियम चाहिए। ओके सो गॉडेस शक्ति को पुकारो और शक्ति से कहो कि माँ मुझे ये ना अंतरात्मा की ये जो आवाज़ है, मुझे इसके दर्शन करने हैं, मुझे अपने आप के दर्शन करने हैं। यू नो मेरी हायर सेल्फ मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही है। ये प्रेयर आप कर सकते हो, ये मेडिटेशन आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होगा। ओके ऑलराइट नाउ लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 2 आपके लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ये आपका कार्ड है मार्ट। ओके जस्टिस की एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन, वे अप योर ऑप्शंस, चूज द हाईएस्ट गुड। ये क्या है, ये है कि एक ये ऑप्शन है, कि ये ऑप्शन है, कौन सा चूज करूं। तो हाईएस्ट गुड किस में है? हाईएस्ट गुड क्या है कि जिसमें मेरा भी भला, सामने वाले का भी भला। ये काम करके अगर मुझे कोई गेन मिल रहा है, मॉनेटरी गेन मिल रहा है, तो मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ कि वो मेरी फिजिकल बॉडी को ना हार्म करे। एक होता है ना कि चल पैसा मिल जाता है तो फिर क्या है, पैसे पर फोकस करते हैं, हेल्थ को बाद में देखेंगे। ये है कि नहीं, हाईएस्ट गुड कि जिसमें मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, मुझे पैसा भी मिले, मैं स्पिरिचुअली भी सही रास्ते पर रहूँ, मुझे कोई गलत काम ना करना पड़े पैसा कमाने के लिए। तो हाईएस्ट गुड को बस चूज़ करो, वो चीज़ दूर तक टिकेगी, वो आपके कैरेक्टर को भी शेप करती है। ओके सो पाइल नंबर 2, नेक्स्ट ईयर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपको नोटिस करने वाला है। आई डोंट नो ये मैसेज कहाँ से आया, बट ये आया। ओके कोई पर्सन आपकी स्किल को नोटिस करेगा और समहाउ आपको कोई वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट देगा या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जिससे आपके दिन बदल जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी एनर्जी दिखी एकदम से।
कोई आपका सोलमेट है, किसी पर्सन के साथ आपका पिछले जन्म का कुछ है हिसाब किताब, उधारी जैसे कोई हो, जैसे आपने उसकी हेल्प की थी कभी और जैसे वो रिटर्न देगा आपको। ओके, तो ये बहुत कार्मिक एनर्जी है, इसलिए जस्टिस की भी ऊर्जा है। नेक्स्ट ईयर कोई पर्सन आपका पाथ क्रॉस करेगा और ये तारीख 11 तारीख के इर्द गिर्द होगा, किसी भी महीने की 11 तारीख। ओके, 11 तारीख के इर्द गिर्द कोई ना कोई पर्सन आपका पाथ क्रॉस करेगा और वो आपको कुछ देगा, और ये जो भी चीज़ आपको वो देगा ये आपकी लाइफ बदल देगी। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी है या कोई कॉम्प्लीमेंट भी लिटरली हो सकता है जो आपको आपके ट्रू सेल्फ के बारे में एकदम से ऐसे जगा कर रख दें कि ओ मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं ही तो हूँ, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी एनर्जी। ओके, कुछ ऐसा होगा आपके साथ, ये बहुत फ्यूचर में चलेगी मैं, बट ये ऐसे रैंडम सा मैसेज आपके लिए आया। वी हैव रूमी मिस्टिकल नोइंग ब्रेकिंग बाउंड्रीज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गॉड। ये पायल डेस्टिन्ड है 2025 में ईगो से जुड़ी हुई जितनी भी ये प्रोग्रामिंग है, मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैट्रिक्स मूवी भी देखी होगी आपने, है ना, रेड पिल ब्लू पिल। ये पायल डेस्टिन्ड है साल 2025 में मैट्रिक्स से जागने के लिए, मैट्रिक्स से जैसे बाहर निकलने के लिए। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा रियल गॉड का, गॉड इंसिडेंसेस जो होते हैं। ओके, समहाउ एक मोमेंट ऐसा आएगा आपके लिए जहां पर होगा कि ओ टाइम तो इल्यूजन है, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। ओके, आई नो मैं ये 30 डेज में पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, फ्यूचर में जा रही हूँ, बट ये मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई थिंक मुझे ऑनेस्टी के साथ ही अपनी रीडिंग को करना है। सो ये मैसेजेस अगर फ्यूचर के हैं तो फ्यूचर के हैं। ओके, सो बट ये ऐसी 2025 की कुछ हाइलाइट्स वो दे रहे हैं एंड आई थिंक ये मैसेजेस आपके नेक्स्ट 30 डेज में भी जितना आप याद करोगे कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी है 2025 की, ये आपके 30 डेज को और चेंज करेगा, उसमें और महीन जो शिफ्ट है वो लेकर आने में मदद करेगा। ओके, ये मैसेजेस। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स पाइल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, ब्रोकन एरो एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। मैंने पीछे बोला आपको, आप माफ़ कर रहे हो किसी को, तो वो ऐसी जो होता है ना कि मैं तो गुस्सा हूँ, मैं तो खफा हूँ, तो वो रिलीज़ हो रही है टेंशन यहाँ से। कुछ लोगों का सर के इर्द गिर्द भी पेन मैनिफेस्ट अगर होती है बहुत, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। ओके, सो यस, टेंशन रिलीज़ कर रहे हो और पीस को आप एम्ब्रेस कर रहे हो। गुड फॉर यू पाइल नंबर 2। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस और फिर आपके चैनल्ड मैसेजेस को हम देखेंगे। थैंक यू। ओके, वी हैव एक्सूबरेंस, ब्यूटिफुल चाइल्ड लाइक एनर्जी। इस एनर्जी में प्रवाह नहीं है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसे हंसूँ, मैं कैसे बैठूँ। जैसे आप बहुत एक्सपीरियंस में हो, कंटेंट्स में नहीं। ये कंटेंट होता है कि कपड़े कैसे, मेकअप कैसा, या फिर मेरे पास चीज़ें कैसी, ये सारे कंटेंट हैं। कंटेंट नहीं, एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस में हो, जैसे कोई नाच रहा है बस दिल खोल के और वो प्रवाह नहीं कर रहा, वो कैसे दिख रहा है। ओके, सो ऐसी वाइब आपके इर्द गिर्द बनी रहेगी, ऐसी पर्सनालिटी को आप बेसिकली जियोगे नेक्स्ट 30 डेज में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। हीलिंग, हंस हंस के खुद को हील कर रहे हो आप। पाइल नंबर 2, जितना हंस रहे हो उतना हील हो रहे हो। बेसिकली आपकी हंसी भी किसी को हील कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी हो सकता है डीलिंग्स करें, या फिर ऐसी मीटिंग हो किसी के साथ जो सीरियस बातें करने में लगा हुआ है, लेकिन आपने उसको हंसा दिया और एंड में, उस मीटिंग के एंड में वो पर्सन आपको उठकर बोल रहा है कि यार थैंक यू सो मच, पता नहीं मैं ऐसा सीरियस बातें क्यों करता, तूने मुझे हंसा दिया, थैंक यू, यू नो। सो ऐसी वाइब भी है यहाँ पर। सो गुड फॉर यू पाइल नंबर 2। लेट्स सी आपके फाइनल जो चैनल मैसेजेस हैं वो क्या हैं। देखिए, आपके लिए आया था ना विजन बोर्ड का, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। विजन बोर्ड बनाना बहुत अच्छा है इस पाइल के लिए नेक्स्ट 30 डेज में। ओके, सक्सेसफुल आउटकम, यस। आउटकम अगर लॉजिकल माइंड से भी बड़ा देखना है ना, तो आउटकम के बैगेज के बिना चीज़ों को करो, आउटकम की परवाह किए बिना चीज़ों को करो। ओके, लेट्स सी मिलियनेयर माइंड सेट। मैंने पीछे कितनी मनी की बात की, कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली जैसे जैकपॉट जैसी एनर्जी में है,
मैसिव मनी, बिग मनी आपकी तरफ आ रही है, ओके और वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपका मिलियनियर माइंड सेट है। मेक पीस विद योर पेन, किंग ऑफ सोर्ड्स। टेस्ट योर फाइनेंशियल एजुकेशन, या खुद से पूछो कि मुझे फाइनेंशियल नॉलेज कितनी है। फाइनेंशियली जो ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कितना पता है आपको। अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, तो क्या आप वो कर पाओगे। जैसे इंडेक्स फंड्स, एसेट्स, ये सब चीज़ें क्या है, लाइबिलिटी क्या है। तो ये नॉलेज को गेन करना, अगेन मुझे ऐसा लगता है ये पायल थोड़ी ऑफिशियल एनर्जी में आ रहा है मनी को लेकर। आई डोंट नो, ये बड़ी मनी जैसे ही जैसे आपकी लाइफ में आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ऐसी ऑफिशियल चीज़ें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स को आप वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट, बिग मनी के साथ। सो सारे कार्ड्स यही इशारा दे रहे हैं कि आप एक अबंडेंस की टाइमलाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पायल नंबर 2, ओके। वी हैव फीलिंग इज द सीक्रेट, लॉ ऑफ अजम्पशन की ऊर्जा, एंड देन वी हैव एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स। वाओ, एंसेस्टर्स के ना सिर्फ प्रॉब्लम्स, कर्सेस या ट्रॉमा ही नहीं होता, एंसेस्टर्स के गिफ्ट्स भी होते हैं, एंसेस्टर्स की स्ट्रेंथ भी होती है, एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन भी होती है। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी प्रवाह हो रही है, बस शिफ्ट है, ओके। आई रेडिएट गॉड गॉडेस एनर्जी, आई रेडिएट गॉड गॉडेस एनर्जी। मेरा ऑरा जो है वो एक गॉडेस एनर्जी है। कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा, सो व्हाट, उनकी अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है। मुझे पता है कि मैं गॉडेस हूँ, मुझे पता है कि मेरा एक ऑरा गॉडेस वाइब देता है। आई एम अ गॉडेस, यू नो। इस तरीके से बेसिकली आपको बात करनी है अपने आप के साथ। एंड देन वी हैव यू डिजर्व, पाइल नंबर 2। समझ गई मैं, बार बार क्यों मैसेजेस को रिपीट करवा रहे हो। यू डिजर्व मोर मनी अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली ये कार्ड कह रहा है कि जितना कमा रहे हो उससे ज़्यादा कमाना डिजर्व करते हो। कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा तो अब से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि तुम जितना कमा रहे हो, जितना पैसा बैंक में आपके अभी है, आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा डिजर्व करते हो। मिलेगा तब जब आप सोचना शुरू करोगे ऐसे, ओके। नेक्स्ट 2 कार्ड आए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड न्यू करियर पाथ अहेड। कुछ लोगों का करियर चेंज होगा, अगर इस 30 डेज में नहीं होगा तो 2025 में ज़रूर होगा। समहाउ यहाँ पर पता है कैसी एनर्जी है, यहाँ पर है कि ओ मैं ये स्ट्रगल वाला काम क्यों कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगल से काम क्यों कर रहा हूँ, मैं बेटर तरीके से भी तो काम कर सकता हूँ। तो अगर बेटर तरीके से कर सकता हूँ तो बेटर करियर पाथ को चूज़ करना होगा। तो वो रीज़न बनेगा करियर चेंज का। टोटल करियर चेंज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप लिटरली अपनी पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दो, ओके। बट यस, इमोशनल इंटेलिजेंस इसी में है कि आप अपने आप को ऐसे होलिस्टिक करियर पाथ के साथ जोड़े जो आपकी बॉडी को नहीं तोड़ रहा, पैसा भी कमा कर दे रहा है और पीस ऑफ माइंड भी है, ओके। ऑलराइट, चेक योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। मैंने अभी पीछे ही रीडिंग की है आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग भी किसी से करवा सकते हैं, किसी से भी, जरूरी नहीं है मेरे से ही, जिससे भी आप आपका मन टिके। बट ये ऐसा आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करवाना साल 2025 के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ओके। ऑलराइट, मैं यहाँ पर इस रीडिंग को एंड करूँगी। पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपनों के साथ शेयर करना, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाना और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट करना, ओके। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 3, ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, नेक्स्ट 30 डेज़ इनके लिए कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स एंड थैंक यू पाइल नंबर 3, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ऑलराइट, पाइल नंबर 3 रीडिंग की शुरुआत करेंगे।
पहले कार्ड से पहला कार्ड है फ्लोराइड। मुझे पर्सनली ये क्रिस्टल बहुत पसंद है। इसके ऊपर लिखा है फाइंड पीस विद हिन। इसमें बहुत ऐसे रेनबो इफेक्ट है। लेब्राडोराइट में भी होता है ऐसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा पिंक कलर एडेड होता है। सो मैसेज है फाइंड पीस विद हिन। बाहर कुछ नहीं है, बाहर शांति मत ढूंढने की कोशिश करो, बाहर ये भी मत ढूंढने की कोशिश करो कि वो पर्सन मुझे सुख दे, वो पर्सन मुझे पीस ऑफ माइंड दे, वो पर्सन मुझे प्यार दे। हो सकता है वो ना मिले आपको, क्योंकि यहाँ पर जो शिफ्ट रिक्वायर्ड है आपके एंड पर वो ये है कि प्यार चाहिए, मुझे मेरे भीतर से ढूंढना होगा। कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मुझे पहले खुद को कॉम्प्लीमेंट देना होगा। शांति चाहिए तो मैं ही हूँ जो खुद को जो है सुख या शांति प्रदान कर सकता है। मेरी खुशी की जो ताकत है, मेरी खुशी की जो जिम्मेदारी है, मैं दूसरों के हाथ में नहीं सौंपता। ये एक स्पिरिचुअल सच है। इसको जितना जल्दी हर इंसान जी ले, आई थिंक उतना ही वो सुखी हो जाए। तो ये सच आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज में। बाहर कुछ मत ढूंढो, बाहर किसी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी मत करो, ओके। और साथ ही साथ यहाँ से आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा पाइल नंबर 3। ये भी देखो कि किसी के कैरेक्टर में कितनी ताकत है। आपको कोई भी पर्सन आपको वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास है। अगर वो उसी के पास नहीं है, आप उससे वही चीज़ मांग रहे हो, वो कहाँ से देगा आपको? ओके, सिंपल अवेयरनेस, सिंपल माइंड सेट शिफ्ट है ये। सो फाइंड पीस विद हिन। अपने अंदर ढूंढो और अंदर मिल जाएगी। आप अपने अंदर पीस ऑफ माइंड को भी ढूंढ पाओगे, आप अपने अंदर प्यार को भी ढूंढ पाओगे, आपको अपने ऊपर प्यार उमड़ेगा। आप खुद को अगर फॉरगिवनेस करने के प्रोसेस में हो तो आप खुद को फॉरगिव कर पाओगे, हक कर पाओगे। ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, बस इसे क्लेम करो, इसे जियो, ओके। पहला मैसेज। दूसरा, गेट क्रिस्टल क्लियर। चाहिए क्या आपको? लिटरली अगर मैं आपसे अभी बैठकर आमने सामने आपके सामने बैठकर ये बात पूछूं, आपको क्या चाहिए? क्या आप मुझे क्लियर आंसर दे सकते हैं, बिना अटके हुए, बिना रुके हुए? क्या एक सिंपल स्टेटमेंट में आप मुझे बता सकते हैं पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 आपको क्या चाहिए? आई एम सॉरी अगर मैंने पाइल नंबर 2 कहीं भी बोला हो रीडिंग के दौरान। पाइल नंबर 3 की रीडिंग है ये। सो गेट क्रिस्टल क्लियर, ओके। ये मैसेज आपके 2025 में जा रहा है कि आपको चाहिए क्या जीवन से। आपके लिए परफेक्ट मॉर्निंग कैसी है, परफेक्ट नाइट कैसी है, परफेक्ट करियर पाथ, कौन सा करियर पाथ है, कितनी मनी आपके लिए एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी है। क्या ये सारे आंसर्स हैं आपके पास? नहीं है तो नेक्स्ट 30 डेज में बैठकर इसके बारे में सोच विचार करो, लिखो बैठकर कि मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको और क्रिस्टल क्लैरिटी जो होती है वो गेन करने में मदद करेगी अपनी इस लाइफ जर्नी के बारे में, खास करके साल 2025 के बारे में, ओके। लूजन योर ग्रिप। पकड़ो मत किसी को भी। जिसने टिकना है ना वो आपके बिना ऐसे पकड़े हुए भी टिक जाएगा, और जिसे नहीं टिकना, आप चाहे कितना भी उसे पकड़ने की कोशिश करो, वो नहीं टिकेगा। आई थिंक पाइल नंबर 3 वाले एक्चुअल में बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज में, क्योंकि ये बड़े बड़े मैसेजेस हैं। बाकी 2 पाइल्स में मैंने इन मैसेजेस को नहीं देखा, ओके। सो लूजन योर ग्रिप। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। ऐसे मुट्ठी को ऐसे बंद करना, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस से बाहर आना क्या है? जहां पर आपने खोला मुट्ठी को, ओके। और आप सिंपल अवेयरनेस में हैं, जो मेरा है वो मेरा है, वो मेरा है, वो हर सिचुएशन में आगे भी पीछे वो मेरा ही है। उसके लिए मुझे स्ट्रगल को चूज करने की ज़रूरत नहीं, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अवेयरनेस, सिंपल अवेकनिंग है ये, ओके। सो रेजिस्टेंस से चीज़ों को नहीं करना, क्लैरिटी से, पीस से चीज़ों को करना है। ये मैसेज है आपका, ओके। नाउ लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 वालों के लिए। आपको कोई रुला रहा है क्या? पाइल नंबर 3 कोई पर्सन क्यों आ रहा है यहाँ पर? आई डोंट नो, ये पर्सन को आपने इतना इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों बना रखा है? क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसा सिनेरियो देख रही हूँ जहाँ पर एक पर्सन है जो आपको रुलाता है, जो आपको हर्ट करता है, लेकिन आपकी नज़र में ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चेंज करो, ओके। यहाँ पर अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, वो आपका इम्पॉर्टेंट, आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। अगर आप उसे बना रहे हो तो वो आपकी ईगो आपके साथ खेल खेल रही है। इससे बाहर निकलो, इस इल्यूजन से बाहर निकलो, ओके। ये एक मैसेज है, रैंडम सा, सभी के साथ हो सकता है, ये रेजोनेट ना करे, बट यस। पाइल नंबर 3,
अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो कुछ लोग यहाँ पर नए साइकिल्स को वेलकम कर सकते हैं, कर रहे हैं, कर पाएंगे। ये तीनों मैसेजेस में आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप अपने आप को देखें। बट यस, ये कार्ड ये कहता है कि नई ब्लेसिंग्स, खास करके रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ में आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। लेकिन उसके लिए हिसाब किताब जो ऑलरेडी चल रहा है बस वो पूरा कर लो। एक हिसाब किताब तो यही है, इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि आप पकड़ने में लगे हुए हो उन चीजों के जो आपके लिए है ही नहीं। तो लूजन योर ग्रिप, ऐसी चीजें हैं जो वो बैलेंस में आ जाएंगी। अब जैसे ही बैलेंस में आए, आप नई ब्लेसिंग्स को, नए लोगों को, नया प्यार, नई चीजों के प्रति प्यार, आप उसको वेलकम करोगे। ओके, तो नेक्स्ट 30 डेज में आप दरअसल एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू पर खड़े हुए हो। जस्टिस की एनर्जी भी बनी हुई है। तो फाइनल चैप्टर में अगर आपको शनि महाराज की भी ब्लेसिंग को रिसीव करना है कि उनकी कृपा हो जाए आपके ऊपर, उसके लिए भी ये इम्बैलेंस को बैलेंस में बदलना बहुत ज़रूरी है। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यस, यहाँ पर फिर से वही चीज़, आप लगे पड़े हो सब करने में, सब निचोड़ दिया आपने अगर खुद को किसी सिचुएशन में, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। प्लीज़ इस फाइनल चैप्टर में इस चीज़ को लेट गो कर दो। अपने आप के प्रति थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रखो, थोड़ा सा तो प्यार रखो। ये कोई ज़रूरी नहीं है पर्सन ही हो, ये कोई रेपिटेटिव हैबिट भी हो सकती है। हर साल आप इसको तोड़ने का, इसको ठीक करने का सोचते हो लेकिन नहीं हो पाता। तो इस बार ऐसे चीख कर बोलो कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना, दैट्स इट, आई एम डन। तो इसमें एंगर, वो हेल्दी एंगर होगा आपका। ओके, सो यस, ये आपके मैसेजेस हैं यहाँ पर। लेट्स सी पाइल नंबर 3 और क्या हो रहा है आपके साथ नेक्स्ट 30 डेज में। ईगो ना टूटना चाहती है। हमें लगता है कि वो अगर मैंने ये कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा। वो ईगो का ट्रैप है। दरअसल ईगो टूटना चाहती है, ईगो अपने घुटनों पर आना चाहती है, क्योंकि ईगो को भी पता है कि जब तक वो घुटनों पर नहीं आएगी तब तक वो राइज, फिर से वो ऊपर नहीं उठ सकती। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर खड़े हैं इस समय, जहां पर मैसिव ब्रेक थ्रू है आपके जीवन को, जो पूरे तरीके से बदल सकता है। बट सिंपली अपनी ईगो को, खुद को इल्यूजन में मत रखने दो। जिसे बदलना था वो अभी तक बदल जाता या बदल चुका होता। अगर आप अपने आप को निचोड़ रहे हो लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको एक साइन के रूप में देखो। ओके, सो अपने प्रति बस रिस्पेक्ट को लेकर आना होगा आपको। ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, वी हैव नंबर 222 अलाइनमेंट। मैं फिर से रिलेशनशिप्स देख रही हूँ इस पाल के लिए। आई थिंक आप किसी के साथ यूनियन में आ सकते हो, या वो सामने वाला पर्सन जिसके साथ आप यूनियन में आने के लिए बने हो वो एंटर कर सकता है, वो पहली झलक दे सकता है कि हाँ, आई एम द वन फॉर यू। जैसे एक ऐसी वाइब होती है ना कि हाँ, ये मुझे लगा कुछ। तो अलाइनमेंट में आ रहे हो आप, और उसकी वजह से आपकी ईगो जो है छूट रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके, वी हैव ग्रेट ब्लेसिंग्स। देखो, मैंने आपके लिए ब्रेक थ्रू का शब्द का यूज़ किया, मैंने किसी और पायल के लिए नहीं किया। ये क्यों? क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं, आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नंबर 666, बस ये रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाओ। ये जो है ना, इस मुट्ठी को खोल दो। खुद से बोलो कि जो मेरा है वो मेरा है, उसके लिए मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं। ओके, अगेन बिग ब्लेसिंग्स, ग्रेट ब्लेसिंग्स लाइफ में आने वाली हैं आपकी यहाँ पर। खास करके यहाँ पर जो कीवर्ड्स लिखे हैं मैं पढ़कर बताऊंगी आपको। सेल्फ लव, बाउंड्रीज, नीड्स, गुड वाइब्स, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, लेटिंग गो। जस्ट लेट गो। अच्छा लगेगा आपको, आपके लंग्स को एटलीस्ट बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हलक पर जो चीज़ अटकी हुई होती है ना, तो थ्रोट चक्रा को थोड़ा आराम दो। आपके लंग्स में ये जो भारी सा बैगेज सा है छाती के ऊपर, इसको जाने दो प्लीज़, इसको जाने दो प्लीज़। थोड़ा सा खुद पर दया करो। ओके, ये मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी, आई थिंक मैं ये डेक यूज़ करना चाहूँगी। ओके, पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 30 डेज में और क्या आ रहा है। थैंक यू।
ऑलराइट, हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग। मुझे सुना जैसे ये तीर छोड़ने वाला है, इसके पास तीर कमान है और जैसे उस एरो को वो साधने वाला है। सो कुछ करने वाले हो आप जैसे मेंटली प्रिपेयर्ड हो नेक्स्ट 30 डेज में इस काम को करने के लिए। लेट्स सी ये काम क्या है। ओ माय गॉड, पाइल नंबर 3, द फूल कार्ड। सर से लेकर पैर तक अपने पूरे जीवन को बदलने की इच्छा पैदा हो रही है आपके अंदर और आप इस पे इच्छा को अपना पूरा फोकस दे रहे हो। आप कह रहे हो कि या तो इस पार या उस पार। लिटरली ये बहुत बड़ी ताकत है मेरी नज़र में। जैसे आप कह रहे हो कि फाइनली मेरा टाइम आ गया, फाइनली मुझे ये करने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है और मैं तैयार हूँ मेंटली। ये सोच की एनर्जी है मेंटली। ओके, सो सर से लेकर पैर तक आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए मेहनत करने वाले हो, एफर्ट लगाने वाले हो और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। यहाँ पर वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी इस कार्ड में भी वो यहाँ से इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है, जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो। आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज में आपका मेन फोकस आप खुद हैं, स्पॉटलाइट में आप हैं। आप अपने आप को चूज कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कोई ट्रैवल हो सकती है जिसको आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर से ये आवाज़ उठी कि हाँ मुझे ये ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है, ट्रैवल से ही मेरा नया माइंडसेट आएगा या मुझे इस रिट्रीट की ज़रूरत है। ओके, सो आपको ट्रैवल कर रहे हो खुद के लिए, किसी से मिलने जाने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं। ओके, सो जैसे कोई रिट्रीट, कोई जैसे स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकती है, कोई आश्रम हो सकता है, कोई मेडिटेशन सेंटर हो सकता है, वहाँ भी आप हो सकता है कि जाएं यहाँ पर। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स इस डेक में अच्छी ऊर्जा है, खास करके इन कार्ड्स के बाद ये मुझे अच्छा दिख रहा है। ये कार्ड हालांकि मैं की ऊर्जा होती है, मैं, लेकिन आपकी स्पेस में ये पॉजिटिव है। आपको एक्चुअल में आई की एनर्जी में थोड़ा जाने की ज़रूरत है। आई क्या है? खुद को चूज़ करना, खुद के दिल का ध्यान रखना, खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करना, जो कर रहे हो खुद के लिए करना। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स से यस आप फोकस में हो। आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 30 डेज में पाइल नंबर 3 वाले मनी बहुत सेव करने में अपना ध्यान देंगे। मनी को सेव करना, पैसे को बचाना, ताकि आप उसे राइट चीज़ के ऊपर खर्च कर सकें। ओके, सो पॉसिबिलिटी है कि आप खर्चे कम और सेव ज़्यादा करें और थोड़ा सा वो कंजूसी हो सकता है कि दिखे आपके अंदर और लोग आपको बोले कि हाँ तुम्हें क्या हो गया एकदम से। सो थोड़ा सा आप पैसे को सेव करने में ज़रा अपनी एनर्जी को लगाओगे, ये भी एक मैसेज है। एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब कलेक्ट कर रहे हो अपने रिवॉर्ड्स को। अभी तक अगर आपने किसी चीज़ पर मेहनत लगाई है तो आप वो नाप तोल करोगे कि इसमें से मुझे कितना मिला है अभी तक। ओके, ये कलेक्ट करने की ऊर्जा है इस डेक में। तो अगेन आई थिंक जो माइंडसेट है आपका नेक्स्ट 30 डेज का वो ये है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिला, ये सब करके मुझे क्या मिला। ओके, तो 3D वर्ल्ड का मुझे थोड़ा कम दिख रहा है इस पाल के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर या माइंडसेट लेवल पर चीज़ें ज़्यादा शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं। ओके, और लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 वालों के लिए। Paul the Venetian, gifted one, revealing hidden talents, opportunities to shine. आई डोंट थिंक कि ये 30 डेज में होगा, बट आई थिंक 30 डेज आपको प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जहाँ पर आप अपने गिफ्ट्स को शेयर करके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हो। ये बहुत बिजनेस जैसी वाइब है। बिजनेस में हम ये चीज़ करते हैं कि जहाँ पर हम अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं करते, हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि साल 2025 में ये पायल बिजनेस करें, या फिर आप बिजनेस को और एक्सपैंड करें अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो। ओके, सो खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, जिसकी वजह से आप 6 ऑफ वॉन्ड्स को जी रहे हो। रिकग्निशन, लीडरशिप, लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको प्राइज़ मिल रहा है, आपको मेडल मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। ग्रीन तारा, हीलिंग लाइट, वेलनेस अनफोल्डिंग, नो दैट हीलिंग इज अ जर्नी। यस,
ग्रीन तारा माँ की भी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आप अपनी कोई विश माँ को बता सकते हो कि माँ ये मेरी विश है, आप इसे फुलफिल करें। तो ग्रीन तारा माँ आपकी उस विश को फुलफिल करने में भी आपकी मदद करेंगे। ग्रीन तारा मंत्र सुनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, उसे अपने माइंड में भी रिसाइट करना बहुत अच्छा होगा। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए। प्लानिंग, ओके, प्लानिंग, लेट्स सी ये प्लानिंग किस चीज़ की है। ओह वाओ, हायर कॉन्शियसनेस, ओके। आई थिंक ये पायल तैयारी कर रहा है क्वांटम जंप की। क्वांटम जंप को अगर समझना है तो बेसिकली ये समझे जैसे कोई कह रहा है कि अच्छा ये चीज़ अमूमन मुझे शायद 2-3 साल में मिलनी है, लेकिन मैं इसको 6 मंथ्स में कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं इसे 1 ईयर में कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर वो कौन से चेंजेस लेकर आऊँ जिससे ये चीज़ मुझे शॉर्ट टाइम पीरियड में मिल जाए। तो इसको क्वांटम जंप बोलते हैं हम। ओके, जो चीज़ बहुत दूर पड़ी है उसका डिस्टेंस आपने कम कर दिया। ओके, सो आप प्लानिंग भी कर रहे हो इस चीज़ को करने की, और इसके रिगार्डिंग आप नॉलेज भी गेन करोगे नेक्स्ट 30 डेज में। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे जिनके मुंह से हायर कॉन्शियसनेस ये शब्द बहुत निकलता है, जो चेतना की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं। आप इनसे क्लू इकट्ठा करके कुछ जोड़ोगे, कुछ कलेक्ट करोगे और आप कहोगे कि अच्छा मुझे ये करने की ज़रूरत है। ओके, सो क्वांटम जंप की तैयारी है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। लेट्स सी फाइनल, ये फाइनल होगा और फिर हम चैनल मैसेजेस देखेंगे। सो पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। नेक्स्ट 30 डेज में मेक श्योर करें कि आप कहीं से भी आपको ऐसी ऑफ वाइब मिले कि ये मेरी वाइब नहीं है ना, मुझे यहाँ बात नहीं करनी, मुझे इस एनवायरनमेंट पे नहीं बैठना, तो आप उठ सकते हैं, आप उठकर जा सकते हैं, आप उस रूम को लीव कर सकते हैं। वो आपके लिए प्रोटेक्शन है। जो चीज़ आपके साथ क्लिक नहीं हो रही वहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना, और जब आप ये करोगे तब आप प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। आपके साथ अगर कोई भावी नुकसान जुड़ा भी हुआ है तो वो टल जाएगा। ओके, तो अपनी गट फीलिंग को सुनना यहाँ पर पाइल नंबर 3। ओके, फाइनल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। पाइल नंबर 3, वी हैव एंसेस्ट्रल गिफ्ट्स, न्यू करियर पाथ अहेड। कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स के गिफ्ट्स को इस तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं कि जो आपके बुजुर्ग काम किया करते थे, आप हो सकता है सेम इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करें, और इससे आपको और भी ऐसे एक बेनिफिट मिलेगा कि ओह अच्छा मेरे घर में ये काम किया करते थे लोग, मेरे एंसेस्टर्स ये काम किया करते थे लोग, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, यू नो। सो यस, ऐसी कोई शिफ्ट आ सकती है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। कोई ऐसा करियर पाथ आप शुरू कर सकते हो। ओके, मेक पीस विद योर पेन, पाइल नंबर 3। दर्द को चूज मत करो। ईगो को दर्द बहुत पसंद है, पेन बहुत पसंद है, वो फलती फूलती है उसके ऊपर। ओके, इसीलिए हम बार बार रीबर्थ, बर्थ, डेथ इसके साइकिल में भी हैं। पेन की वजह से ही, पेन ही है वो जो हमें पुकार रही है बार बार अर्थ के ऊपर, क्योंकि हम एडिक्टेड हैं पेन को लेकर, बिहेवियरल पैटर्न्स को लेकर। मेक पीस विद इट ताकि आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सको। ओके, ये बहुत दूर की बात है लेकिन ये पॉसिबिलिटी आई है आपके लिए। आपको बस पेन के साथ अपना पीस क्रिएट करना होगा। ओके, लेट्स सी थोड़े से और कार्ड। एन अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल, कुछ लोगों के लिए। लीविंग समथिंग बिहाइंड, बहुत बात की है हमने इसकी यहाँ पर। यू विल सून रियलाइज दैट इट वॉज ऑल इन योर फेवर। जो भी घटित हुआ वो एक्चुअल में आपके फेवर में हुआ, चाहे वो इनिशियली अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर होगी कि वो रिजेक्शन भी प्रोटेक्शन थी। अगर कहीं से रिजेक्शन भी मिली है आपको, वो आपके फेवर में ही थी। ओके, नेक्स्ट है राइट अबाउट योर फेवरेट स्पिरिचुअल सिंबल। आपका फेवरेट स्पिरिचुअल सिंबल कौन सा है? कौन से कोड्स आपको अच्छे लगते हैं, नंबर, स्पिरिचुअल नंबर्स आपको अच्छे लगते हैं, उनके बारे में लिखो। क्यों अच्छा लगता है?
इस नंबर ने आपको क्या दिया, इस नंबर की वजह से आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या मिरेकल्स हुए, उसके बारे में लिखना बहुत अच्छा होगा। ओके, अबंडेंस इंक्लूड्स फ्री टाइम इज इक्वल्स टू अबंडेंस। ये कार्ड बेसिकली ये बात कर रहा है कि फ्री बैठना या फ्री टाइम मिलना भी अबंडेंस का ही रूप है, अबंडेंस का ही एक फॉर्म है। तो अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं एक अबंडेंट पर्सन हूँ। ओके, तो वो जो ईगो माइंडसेट से बातें आती है ना कि ओ मैं तो बहुत अकेला बैठा हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है करने को, वो लैक है, उस लैक से बाहर निकलना है। ओके, आई रेडिएट गॉडेस एनर्जी, ये आपकी एफर्मेशन है नेक्स्ट 30 डेज के लिए कि मैं गॉड वाइब है, मेरी गॉडेस वाइब है। ओके, सीक्रेट एनर्जी एक्सचेंज, कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स के साथ, कोचेस के साथ काम कर सकते हैं यहाँ पर। नो मोर प्रोक्रेस्टिनेशन, और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। पाइल नंबर 3, टालने से कि अभी बाद में देखेंगे, इस एटीट्यूड से बचना नेक्स्ट 30 डेज में। ओके, फर्स्ट इम्प्रेशन, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पर्सन से पहली बार मिले नेक्स्ट 30 डेज में। कोई पर्सन हो सकता है जिससे आपकी पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम मीटिंग हो, फर्स्ट टाइम बातचीत हो, कॉल हो। ओके, तो फर्स्ट इम्प्रेशन, ओ लव एंड रोमांस, तो पीछे न्यू लव का भी मैसेज आया था। एफर्मेशन आई है, आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यस, ये सच है। ओके, और एक पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।